नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी का अच्छा या बुरा होना आपके हाथ में नहीं होता है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आपके नियर बाय आपके पड़ोसी होंगे, लेकिन पड़ोसी कई बार इस तरीके के मिल जाते हैं कि वो समय समय पर आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, आप कितने चरित्रवान हो या फिर आप कितने भले व्यक्ति हो, आप चाहते हो कि मैं कभी भी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ना करूं और हमेशा प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहूं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका पड़ोसी होता है, आपको इस तरीके का पड़ोसी मिल जाता है कि वो हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतावला रहता है। कभी कभी ये कोशिश करता है कि किस तरीके से आपको नीचा दिखाऊं, या फिर आप जब भी उससे प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपके साथ गाली गलौज करता है, दारू पीकर आपके साथ बदतमीजी करता है, घर के बाहर आपके कूड़ा डाल देता है या फिर घर के आने जाने में आपके रुकावट पैदा करता है। तो इस तरीके के पड़ोसी मिलना आपके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, क्योंकि पड़ोसी की खुद की मर्जी होती है। अगर वो छोड़कर जाए या ना जाए, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप खुद कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपको पड़ोसी खराब मिल जाता है तो आपका खुद का रहना सहना और वहां पर जो आप जिस तरीके से रहना चाहते हैं वो सब चीजें बेकार हो जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपका पड़ोसी इस तरीके का है, जो आपके साथ मार पिटाई करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे पड़ोसी को सबक कैसे सिखाएं, ऐसे पड़ोसी को घुटनों पर कैसे लाएं कि किस प्रक्रिया के द्वारा, कानून की किस प्रक्रिया के द्वारा आप उसको सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो अपनी मर्जी से ये चाहता है कि भाई हाँ, मेरा जो पड़ोसी है वो परेशान रहे। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पशु पाल लेता है, यानी गाय भैंस बकरी इस तरीके से पाल लेता है और उसको सड़क पे ही बांध देता है, और सड़क पे बांधने की वजह से उसका जो खाना चारा वारा होता है वो भी वही सड़क पे पड़ा रहता है और आपके आने जाने में परेशानियां पैदा होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई वो गाड़ी इस तरीके से लगा देता है कि आप वहां से आने जाने में आपको प्रॉब्लम हो। अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो अगर घर का, तो बलुआ मिट्टी सीमेंट सब ऐसे सड़क पर बिखेर देता है, जिससे कि आपको परेशानियां होती हैं। और कूड़ा जो होता है, कूड़े को नाली में डाल देता है तो नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे आप तो परेशान होते ही होते हो, आपके और नियर बाय जो पड़ोसी होते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही पड़ोसी को सबक कैसे सिखाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका पड़ोसी भी कुछ इस तरीके का ही है जो आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन या फिर और किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाना है। सबसे पहले आप जहां भी जाएंगे, मान लीजिए आप एसडीएम कोर्ट में जा रहे हैं या पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, वहां पर भी आपको सबूतों की आवश्यकता होगी। पुलिस या एसडीएम कोर्ट तभी कार्रवाई करेगा जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी कार्य करने से पहले, यानी कि पुलिस स्टेशन जाने से पहले या फिर एसडीएम के पास जाने से पहले, सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करें, साक्ष्य बनाएं कि आपके पास क्या क्या प्रूफ है कि हाँ, आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है। तो सबसे पहले आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करें। जब भी आपका पड़ोसी आपको परेशान करे, कोई ऐसी रुकावट पैदा करे, उसकी वीडियो कैप्चर करें। आप कहीं भी हों, या तो आपके कोई पड़ोसी हो उससे वीडियो रिकॉर्डिंग करा लें, या फिर अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप कोशिश करें कि आप, अगर कोई ऐसी घटना वहां पर घट रही है और आपका पड़ोसी आपके रास्ते में रुकावट डाल रहा है या परेशान कर रहा है, नाली में कूड़ा डाल रहा है, तो इन सभी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग करें। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर साक्ष्य होता है और कोर्ट में मान्य होता है। अगर आप कोशिश करें कि कम से कम 2 से 3 दिन या 4 दिन तक की रिकॉर्डिंग हो, यानी कि बार बार अगर वो घटनाएं लगातार कर रहा है कुछ ऐसी, तो आपके पास 3-4 वीडियो रिकॉर्डिंग हो अलग अलग तरीके से, तो वो क्या है ना, प्रॉपर एविडेंस हो जाता है। अगर कोशिश करें फुटेज निकाल लें, क्योंकि अगर आप ऐसे कंडीशन आती है कि भाई आप वीडियो नहीं बना सकते, तो आप वहां पर वीडियो फुटेज क्लिक कर लें, आप वहां पर फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपके पास साक्ष्य होंगे, आपके पास एविडेंस होंगे कि हाँ, आपका पड़ोसी आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है। और जब भी आप अपने पड़ोसी को समझाने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप के साथ उसका कुछ मिसबिहेव हुआ और आप उसको समझाने के लिए उसके घर पर गए, या फिर आप गली में कहीं खड़े हुए हैं और आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो बार बार आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।
तो कोशिश करें कि आप अपने पास सारे एविडेंस कलेक्ट करें। वो वीडियो रिकॉर्डिंग में हो सकता है, वो फोटो के तौर पर हो सकता है, या फिर ऑडियो के तौर पर भी हो सकता है। तो ये सारे साक्ष्य सबसे पहले कलेक्ट करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग सबसे पहले पुलिस स्टेशन या एसडीएम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, उनके पास एविडेंस होते नहीं है और बाद में फिर उन्हीं को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप जब भी कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करें। तो अब आपके पास एविडेंस तो कलेक्ट हो चुके हैं, अब उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक लिखित शिकायत आवेदन जो देना है वो एसडीएम कार्यालय में देना है, एसडीएम ऑफिस में देना है। जब भी आप एसडीएम कार्यालय में एक आवेदन देते हैं, लिखित में वो आवेदन दें और उसकी एक रिसीविंग कॉपी अपने पास जरूर रखें। और जब भी आप एसडीएम कार्यालय में आवेदन देते हैं, उसके साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर जो फुटेज हैं, वो सारी चीजें किसी पेन ड्राइव में डालकर या फिर किसी सीडी में डालकर आप उसके साथ जरूर अटैच करके दें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एविडेंस है। और आप जब भी कार्यालय में अपने लिखित शिकायत देते हैं, तो उसके साथ एविडेंस भी अगर आप देते हैं, तो फिर आपकी जो मजबूती है, यानी कि आपकी जो शिकायत है वो मजबूत तरीके से है, तो उस पर कार्रवाई 100% होगी। और अगर ऐसी आप लिखित में शिकायत देते हैं और रिसीविंग जरूर लें, ताकि आपके पास भी एविडेंस हो कि आपने एसडीएम ऑफिस में अपनी लिखित शिकायत दी है। जब भी एसडीएम के पास ये लिखित शिकायत पहुंचती है, वो आपके नियर बाय थाने में अप्रोच करते हैं। नियर बाय थाने में एक ऑर्डर देते हैं, एक इंटीमेशन देते हैं कि भाई इस जो हमें शिकायत मिली है उसकी तहकीकात की जाए, उसकी छानबीन की जाए। तो इस प्रक्रिया में 15 दिन का टाइम लगता है। 15 दिन के अंदर पुलिस को रिपोर्ट देनी होती है एसडीएम ऑफिस में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसी घटना है कि भाई लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो सकता है या फिर मार पिटाई हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस से जल्दी रिपोर्ट मंगवाई जाती है। तो जब पुलिस एसडीएम ऑफिस में अपनी रिपोर्ट फाइल करती है, तो एसडीएम ऑफिस से एक नोटिस इशू होता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने लड़ाई झगड़ा किया था या जो आपको परेशान कर रहा है, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट फाइल की थी। एसडीएम ऑफिस में उस व्यक्ति को आकर पेश होना होता है और वहां पर उसको सारी चीजें बतानी होती हैं। आप उसको ये बोलना होता है वहां पर आकर कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर वो कोर्ट के अंदर आता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। और एसडीएम को अगर ये लगता है कि हाँ ये प्रॉपर एविडेंस है उसके खिलाफ, तो उसको 1 महीने तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, बार बार वहां से नोटिस इशू होता है और वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है, वो ये सोचता है कि कुछ तो होने वाला नहीं है, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, एसडीएम या फिर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई तो होती नहीं, तो वो कोर्ट में अगर नहीं आता है, तो फिर कोर्ट के द्वारा पुलिस को एक ऑर्डर पास किया जाता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा। बार बार कानून की अवहेलना करने के अगेंस्ट में उसके ऊपर सेक्शन आईपीसी के 188 के तहत उस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि वो बार बार जो कोर्ट उसको सम्मन कर रहा है और वो उसकी अनदेखी कर रहा है, तो पुलिस को कोर्ट ऑर्डर देती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट अगर बार बार इस तरीके से देखती है कि व्यक्ति तो मतलब बेकार व्यक्ति है, बार बार हम ऑर्डर कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा, तो कोर्ट उसको जेल भेज देती है। ऐसी सारी सिचुएशन अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से हरकतें करता है आपका पड़ोसी, तो इस पूरी प्रक्रिया का आप पालन करें। पहले सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करें, फिर कोर्ट के अंदर आवेदन दें एसडीएम कोर्ट के अंदर, और वहां से पुलिस को ऑर्डर इशू होगा और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। उस व्यक्ति से बॉन्ड भरवाए जाएंगे, वो हो सकता है 1 लाख के बॉन्ड हो। तो इस तरह से उस व्यक्ति को हर्जाना भी देना होगा और उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस कार्रवाई भी करेगी और हो सकता है उसको जेल भी हो जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया का पालन करके आप अपने पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने जो मेरे साथ मार पिटाई की है या फिर मेरा जो नुकसान किया है, मैंने इस पूरी प्रक्रिया में जितने दिन पैसे खर्च करे मैंने और भी बहुत सारी परेशानियां झेली, तो इसके लिए आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में जाइए और वहां पर एक सिविल सूट फाइल कीजिए, आपको वहां से 100% हर्जाना भी मिलेगा, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, आपने जो भी खर्चा किया है या आपका जो नुकसान हुआ है, कोर्ट उसकी भरपाई भी कराएगा और कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को सारा जितना भी आपका नुकसान हुआ है उस सब के लिए हर्जाना देना पड़ेगा। कोर्ट ये ऑर्डर पास आउट करता है। तो इस तरीके से
अगर आपको ये लगता है कि मेरा बहुत नुकसान हुआ है तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। इस प्रोसीडिंग में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन ये 100% है कि आपको आपका हर्जाना जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एविडेंस थे। आपने बाहर लिखित में शिकायत एसडीएम कोर्ट में दे रखी है, और अगर वो व्यक्ति फिर भी कोर्ट की नहीं मान रहा था, आपने एक बार दो बार ये शिकायत दी हुई है और आपके पास रिसीविंग कॉपी है, पुलिस में भी आपने एप्लीकेशन दी है, उसकी भी आपके पास रिसीविंग कॉपी है, और आपके पास वीडियो फुटेजेस है, आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो ये सारे एविडेंस सही है। और ये सारे एविडेंस आप कोर्ट के अंदर, अगर सिविल कोर्ट के अंदर पेश करेंगे तो 100% आपको हर्जाना मिलेगा। और इस तरीके से इन कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा आपको हर्जाना भी मिलेगा और उस व्यक्ति को अच्छे से सबक भी सिखा सकते हो, उसको जेल भी करा सकते हो। तो ये सारी प्रक्रिया है जो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन मैं यही कहूंगा अंत में कि कोशिश करें कि ये सब चीजों की इस्तेमाल ना करना पड़े। अपने पड़ोसी से अच्छे से बात करें, बिहेव अपना अच्छा रखें, अपने पड़ोसी को अच्छे से समझाएं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका पड़ोसी आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, बार बार आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है, तो आप इन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। चाहे वो किसी भी पोस्ट का व्यक्ति हो, किसी भी दबंग तरह का व्यक्ति हो, सभी के लिए इस पूरी प्रक्रिया का पालन करके, इस पूरी कोर्ट के द्वारा जो प्रोसीडिंग्स है या फिर पुलिस के द्वारा जो प्रोसीडिंग है, इनके पालन करके आप उसको अच्छे से सबक सिखा सकते हो और अपना सारा हर्जाना भी ले सकते हो। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को, जो पड़ोसी उनको परेशान कर रहे हैं, उससे वो निजात पा सकें, उससे छुटकारा पा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो टाइमली आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं नरेश कुमार एडवोकेट, थैंक यू वेरी मच।